रावी का बेताज बादशाह, तकरीबन 100 लोगों का कातिल, 30 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले करने वाला एक घर में छुपा बैठा था। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था और पुलिस उसे सरेंडर करने की बात कर रही थी। और वो पुलिस से जवाब में कह रहा था, अगर मैं सरेंडर कर लिया तो मैं अन्नू चबेल किस नाम का। ये कहानी है रावी के बेताज बादशाह अन्नू चबेल की, जो कि 7 भाइयों का एक भाई था जिसने अपना ग्रुप रावी के इलाके में शुरू किया। ये सातों के सातों भाई कातिल थे। ये सब पैसे लेके कत्ल किया करते थे। अन्नू चबेल इनके ग्रुप का लीडर था। कई बार ये करते थे, ये एक पार्टी से एक इंसान को मरवाने के पैसे ले लेते थे और उस इंसान को मार देते थे। फिर उस इंसान के घर वालों से डबल पैसे लेके पहली पार्टी वाले लोगों को मार देते थे। अन्नू चबेल इतना जालिम था कि एक बार उसको एक इंसान को मारने की सुपारी मिली। वो सहरी के वक्त अपने 5 दोस्तों के साथ गाड़ी पे जा रहा था। क्योंकि वो 1990s का दौर था, तब अन्नू के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसीलिए उसने रोक के पूछने के बजाय कि वो बंदा कौन है जिसकी सुपारी है, उसने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाओ और उतर के 5 लोगों को गोलियां मार दी। अन्नू चबेल के तकरीबन 30 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हो चुके थे, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से बच के निकल जाता था और कई बार पुलिस वालों को मार के निकल जाता था। पंजाब का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पर अन्नू चबेल ने पैसे लेके कत्ल ना किए हों। अन्नू चबेल एक खौफ का नाम बन चुका था। लेकिन अन्नू चबेल के 7 भाई ज़रूर थे, लेकिन अन्नू चबेल कोई गैंग की सूरत में नहीं चलता था। जैसे आपने बाकी कई लोगों को देखा हो, गैंगस्टर वगैरह को, वो एक गैंग की सूरत में 7-8 जने मिलके जाते हैं कोई वारदात करने के लिए। लेकिन अन्नू का ये सीन नहीं था। वो अकेला जाता था या कभी कभार उसके साथ सिर्फ एक ड्राइवर जाता था, उसके अलावा कोई नहीं। एक बार किसी इंसान ने पूछा कि तुम अकेले क्यों जाते हो, अपने साथ बाकी लोगों को क्यों नहीं लेके जाते? तो उसने ये जवाब दिया कि अगर अन्नू चबेल है तो फिर किसी और की क्या ज़रूरत। उसको इंसानों से ज़्यादा अपनी राइफ़ल के ऊपर यकीन था। वो ये समझता था कि जितने मर्जी पुलिस वाले या जितने मर्जी लोग आ जाएं, वो और उसकी राइफ़ल सबका मुकाबला कर लेगी। उसने 100 से ज़्यादा कत्ल किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो पुलिस के हाथ नहीं लगता था। एक बार पुलिस को मुल्तान के पास की उसकी रैकी मिली। पुलिस ने वहां जाकर 2-3 छापे मारे, लेकिन उनको अन्नू चबेल नहीं मिला। फिर पुलिस को एक इन्फॉर्मर ने बताया कि लाहौर के इलाके चूंग में एक कत्ल करने की अन्नू चबेल ने सुपारी लिया। पुलिस ने वहां पर बड़ी होशियारी से नाका लगा लिया और जैसी अन्नू चबेल की गाड़ी आई, पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। उसने गाड़ी भगा दी और नाका तोड़ दिया। पुलिस और अन्नू चबेल के पीछे लग गई। पुलिस ने पीछे से अन्नू चबेल की गाड़ी के ऊपर काफ़ी फायर किए, जो कि अन्नू चबेल को तो नहीं लगे, लेकिन एक फायर जाके उसकी गाड़ी के टायर को लग गया। अन्नू चबेल की गाड़ी वहीं पे रुक गई। फिर अन्नू चबेल फौरन उतरा और सामने ही एक घर में जाकर छुप गया। वो एक छोटा सा घर था जिसके बरामदे में जाके अन्नू चबेल ने पोजीशन ले ली। पुलिस वालों को ये पता चल गया कि अन्नू चबेल इसी घर में छुपा हुआ है। पुलिस के तब एक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझा जाता है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का लक़ब भी उनको अन्नू चबेल का इनकाउंटर करने के बाद मिला था, उससे पहले नहीं मिला था। उससे पहले इन्होंने कई बड़े लोगों को मारा हुआ था, लेकिन अन्नू चबेल के कैलिबर के किसी भी बंदे को अभी तक नहीं मारा था। आबिद बॉक्सर बताते हैं कि उन्होंने सामने एक घर बन रहा था जो कि अभी तैयार नहीं हुआ था, कि उसके फर्स्ट फ्लोर पर जाके उन्होंने पोजीशन संभाल ली। वो थे और उनके साथ 2-3 और पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने पोजीशन संभाल ली और बैकअप के लिए कॉल कर दी। उसके बाद फिर एक पुलिस वाले ने अन्नू चबेल को गाली दे दी और अन्नू चबेल ने अंदर से आवाज़ लगाई। अन्नू चबेल ने पंजाबी में बोला, जे हथ विच कलैशन कोफ होवे ते गाल नहीं कड्डी दी। इसका मतलब यह है कि जब आपके हाथ में बंदूक है तो फिर आपको गाली नहीं निकालनी चाहिए, बंदूक चलानी चाहिए। पुलिस ने पोजीशन संभाल ली और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से उस घर के बरामदे के अंदर फायरिंग करना शुरू कर दी। अंदर से अन्नू चबेल भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। आबिद बॉक्सर एक बार फिर अन्नू चबेल के दरवाजे के करीब गए और उन्होंने दोबारा से अनाउंसमेंट की कि भलाई इसी में ही है, अगर सरेंडर कर दो। फिर अंदर से आवाज़ आई, अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो मैं अन्नू चबेल किस नाम का। उसके बाद अन्नू चबेल ने पुलिस के सामने एक बड़ी हैरानकुन ख्वाहिश रखी। अन्नू चबेल ने कहा कि मर तो मैंने जाना ही है, तो अगर आपने मेरी एक ख्वाहिश माननी है तो एक सिगरेट तो पिला दो।
तो फिर आबिद बॉक्सर ने उस पुलिस इंस्पेक्टर जिसने पहले अन्नू चबेल को गाली निकाली थी उसको कहा कि तुम अपनी सिगरेट निकाल के अन्नू चबेल को फेंको। उसने दरवाजे के ऊपर से सिगरेट फेंकी और अन्नू चबेल ने वो सिगरेट पी। उसके बाद दोबारा पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने बाहर से अंधाधुंध फायरिंग की और अंदर से भी अंधाधुंध फायरिंग की अन्नू चबेल ने। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से फायरिंग होना बंद हो गई। उसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि अन्नू चबेल अब नहीं रहा, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाके देख ले कि अन्नू चबेल जिंदा है या मुर्दा। लेकिन फिर आबिद बॉक्सर ने खुद हिम्मत की जाके देखने की, तो फिर उन्होंने देखा कि अन्नू चबेल मरा पड़ा है। और यहीं पे अन्नू चबेल जो कि इतना बड़ा खूंखार डाकू था, कातिल था, जिसने इतना खौफ मचा रखा था पूरे पंजाब में, उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। आज भी अन्नू चबेल को रावी का बेताज बादशाह माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। मैं मानता हूँ चैनल अभी छोटा है, लेकिन कल को बड़ा तो होगा। शुक्रिया।